नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। वो नाम जिसने सरहद के उस पार सन्नाटा नहीं सच्चाई की चीख पैदा कर दी। जिस लश्कर ने हमेशा झूठ का कवच ओढ़ा, आज उसी ने पोस्टर लगाकर कबूल कर लिया भारतीय सेना ने उसके आतंकियों को ढेर किया। पाकिस्तान की जमीन पर लगे ये पोस्टर सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि उस गठजोड़ की गवाही है जिसमें आतंक और सत्ता साथ साथ चलते हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह कबूलनामा मजबूरी है या साजिश का नया चेहरा? और क्या दुनिया अब भी आंखें मूंदे बैठेगी जब सच खुद दीवारों पर चिपक रहा है? एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का असर, लश्कर ने खुद उगला सच। पोस्टर पर कबूलनामा, आतंकियों के चेहरे खुले आम दिखे। पाक जमीन पर आतंक, सेना संग रिश्ते फिर उजागर। भारत की कार्रवाई से दुश्मन के गढ़ में मचा हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि दुश्मन के घर तक पहुंच चुकी है। पहली बार लश्कर तैयबा ने खुलकर माना कि उसके आतंकी भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। ये स्वीकारोक्ति किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों के जरिए सामने आई। पोस्टर पर कबूलनामा, सड़क पर सच, दीवारों पर खुलासा। इन पोस्टरों ने उस झूठ को चकनाचूर कर दिया जिसे सालों से दुनिया के सामने परोसा जा रहा था। यह घटनाक्रम बताता है कि सच्चाई छिपाने की कोशिश अब बेनकाब हो चुकी है। पंजाब प्रांत में कई शहरों में लगाए गए बड़े पोस्टर सार्वजनिक रूप से दिखे। पोस्टरों में मारे गए आतंकियों की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाई गई। सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। स्थानीय लोगों में सरकार की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। इन पोस्टरों ने एक और बड़ा राज खोल दिया, आतंक और पाकिस्तानी सेना के रिश्तों का। तस्वीरों में आतंकी अकेले नहीं हैं बल्कि उनके साथ सेना के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है। आतंक और आर्मी का गठजोड़, तस्वीरों ने खोल दी पोल। सवाल उठता है कि अगर यह संगठन स्वतंत्र है तो फिर सेना के साथ उनकी मौजूदगी क्यों? यह केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि उस नेटवर्क की झलक है जो सीमा पार से आतंक को संरक्षण देता है। आतंकी संगठन और मुनीर सेना के बीच सांठगांठ। पोस्टरों में आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दिखे। कई तस्वीरों में एक ही फ्रेम में आतंकी और अधिकारी मौजूद देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भी ऐसे संबंधों पर उठते रहे सवाल। इन तस्वीरों ने आरोपों को और मजबूत आधार प्रदान किया। मुर्दिके, वह जगह जिसे लश्कर का गढ़ माना जाता है, अब फिर सुर्खियों में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई ने इसी इलाके को निशाना बनाया था। यह वही स्थान है जहां से आतंक की पूरी मशीनरी संचालित होती है। पोस्टरों में जिन चेहरों को दिखाया गया वो इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। मुर्दिके आतंक का अड्डा जहां से चलती है पूरी साजिश। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि भारत की कार्रवाई केवल जवाब नहीं बल्कि एक सटीक संदेश भी है। आतंक जहां भी होगा जवाब वही मिलेगा। दरअसल मुर्दिके का सच, आतंकी हाफिज सईद का गढ़। लाहौर के पास स्थित मुर्दिके को लश्कर का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ आतंकियों के प्रशिक्षण, संचालन और विचारधारा का पूरा ढांचा मौजूद है। ऑपरेशन के दौरान इसी इलाके को प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस स्थान पर नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके झूठ के पूरे ढांचे को हिला दिया है। लश्कर का यह कबूलनामा एक बड़ा संकेत है। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया है। पोस्टरों में दिखती तस्वीरें दुनिया के सामने एक ऐसा आईना है